नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में जियोंग हान लीजू को अपने साथ घर ले आता है और लीजू के घाव पर वो मेडिसिन लगाने लगता है। लीजू उसे कहता है कि मैं डरावना लग रहा हूँ ना। जियोंग हान कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें हर्ट हो रहा है। लीजू कहता है कि तुम मेरे घाव पर मेडिसिन लगा रहे हो तो इससे मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं हो रहा है। और ये सुनकर जियोंग हान स्माइल करने लगता है। लीजू से कहता है कि तुम मेडिसिन मत लगाओ बल्कि मुझे किस करो। जियोंग हान कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता हूँ, अभी तो मैंने ऑइंटमेंट लगाया है। तो लीजू क्यूट फेस बनाने लगता है और जियोंग हान उसे किस कर देता है क्योंकि वो लीजू को डिसअपॉइंट करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो लीजू भी उसे किस करने लगता है और यहाँ जियोंग हान उसे किस करना तो चाहता है बट वो खुद को रोक लेता है और रूम से बाहर जाने लगता है। तभी लीजू उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उसे पूछने लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जियोंग हान उसे कहता है कि सोने, और वो भी अपने रूम में। लीजू से पूछता है कि तुम मेरे पास नहीं रुकोगे। जियोंग हान कहता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। लीजू कहता है तो मत करो खुद को कंट्रोल। जियोंग हान कहता है कि नहीं, इस वक्त मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, तुम्हें हर्ट नहीं करना है। लीजू स्माइल करते हुए उसे कहता है कि ऐसे अचानक तुम्हें क्या हो गया है। जियोंग हान कहता है कि तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता है और ना ही तुम्हें कोई हर्ट कर सकता है और ना ही मैं तुम्हें हर्ट होते हुए अब देख सकता हूँ और अब से तुम मेरे रूम में ही सोओगे। लीजू कहता है कि तुम मेरे रूम में क्यों नहीं सो सकते और जियोंग हान ब्लश करने लगता है और फिर से वो यहाँ से जाने लगता है। लीजू उसे हक करते हुए उसे कहने लगता है कि चलो हम दोनों एक साथ मेरे रूम में सोते हैं। और ये सुनकर जियोंग हान स्माइल करता है क्योंकि यही तो वो सुनना चाहता था कि अब वो हर पल लीजू के पास रहे, लीजू के साथ रहे। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जियोंग हान जैसे ही उठता है तो वो देखता है कि लीजू तो उसके पास है ही नहीं और जियोंग हान ये देखकर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि फिर से लीजू उसकी लाइफ से गायब हो गया है, वो भी उसे बिना कुछ बोले। जियोंग हान भागकर रूम से बाहर जाने लगता है और तभी वो लीजू को डस्टिंग करते हुए देखता है। तो ये देखकर जियोंग हान उसके पास जाता है और उसे कहने लगता है कि अब से तुम कोई भी काम नहीं करोगी, तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है और चलो अब तुम रेडी हो जाओ, हम दोनों कहीं बाहर जाते हैं। लीजू से पूछता है कि हम दोनों कहाँ जा रहे हैं। जियोंग हान कहता है कि तुम बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहते हो और तुम क्या करना चाहते हो। एक्चुअल में जियोंग हान लीजू को डेट पर लेकर जाना चाहता है बट लीजू से कहता है कि मैं तो घर पर ही रहना चाहता हूँ क्योंकि लीजू ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि लोग जियोंग हान को उसके साथ देखें और जियोंग हान के बारे में वो लोग बातें बनाने लगे और उसकी इमेज खराब हो जाए। जियोंग हान उसे कहता है कि इसका क्या मीनिंग है, इतना अच्छा दिन है तो तुम्हें घर में क्यों रहना है। जियोंग हान नाराज होते हुए जाने लगता है। लीजू उसे रोक लेता है और कहता है कि रुको, ठीक है हम दोनों साथ में चलते हैं। एंड देन जियोंग हान लीजू के लिए शॉपिंग करने लगता है। जियोंग हान कपल के जैसे बिहेव कर रहा होता है बट लीजू जैसे ही जियोंग हान उसके करीब आता है लीजू खुद को उसे दूर कर देता है क्योंकि लीजू को ये डर लगा रहता है कि कोई जियोंग हान को उसके साथ ऐसे देख ना ले और अगर किसी ने उन दोनों को ऐसे देख लिया तो जियोंग हान के बारे में वो लोग क्या सोचेंगे। दूसरी तरफ जियोंग हान को लीजू के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है बट जैसे ही वो लीजू के शोल्डर को टच करता है लीजू फिर से उससे थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है। जियोंग हान को ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है और इसीलिए वो आखिरकार उससे पूछ ही लेता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। बट लीजू वॉशरूम का बहाना बनाकर यहाँ से चला जाता है और इन सब से जियोंग हान नाराज़ हो जाता है। एंड नाइट में जब दोनों ही घर आ रहे होते हैं तो दिन भर के लीजू के इस अजीब बिहेव की वजह से वो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और इस वजह से जियोंग हान बहुत ज़्यादा सैड भी होता है। लीजू उसे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया है। जियोंग हान पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें एम्बेरस कर दिया है। लीजू कहता है कि नहीं। जियोंग हान कहता है तो मेरी वजह से तुम्हें एम्बेरस फील होने लगा है। लीजू कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलते चलते जियोंग हान रुक जाता है और उसे कहता है कि ये हमारी फर्स्ट डेट थी। लीजू उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चीज़ों को मुश्किल बनाना नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें किसी भी तरह के प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। और क्या होता अगर तुम्हें कोई ऐसे देख लेता तो। जियोंग हान कहता है कि इसीलिए तुमने सुबह कहा था कि तुम घर पर ही रहना चाहते हो ताकि एक साथ हमें कोई देख ना ले। जियोंग हान लीजू को कैरी कर लेता है। लीजू उसे सॉरी बोलता रहता है और उसे कहने लगता है
कि क्या तुम सच में मुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ हो? जियोंगान कहता है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। और ये सब कुछ क्या तब भी इतना मुश्किल था जब तुम मुझे वन साइडेड लाइक करते थे? लीजू कहता है कि नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी डेज थी। जियोंगान ये सुनकर स्माइल करने लगता है और उसे कहने लगता है कि पता है तुम्हें कैरी करने में सबसे बुरी चीज़ क्या है? मैं जब चाहूँ तुम्हें किस नहीं कर सकता हूँ। तो लीजू उसे किस करता है। जियोंगान उसे पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझे लाइक करते हो? और इस पर लीजू उसे कोई भी आंसर नहीं देता है। जियोंगान उसे कहता है कि कुछ तो बोलो, कोई तो आंसर दो। लीजू फिर भी उसे कुछ नहीं कहता है। जियोंगान कहता है कि तुम मुझे खोकर रिग्रेट करोगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है। लीजू कहता है कि मुझे नीचे उतार दो। जियोंगान कहता है कि नहीं, पहले तुम मुझे आंसर दो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे जैसे हैंडसम इंसान को फिर से ढूंढ लोगे? लीजू कहता है कि हैंडसम होना ही सब कुछ नहीं होता है। लीजू की इन बातों से जियोंगान को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है। जियोंगान कहता है कि अब मैं तुम्हें ज़मीन पर पाँव रखने ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पूरा दिन ऐसे ही कैरी करके रख सकता हूँ। लीजू कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे चलना ज़्यादा पसंद है। जियोंगान कहता है कि मैं तुम्हें एक घर भी दे दूंगा। लीजू कहता है कि तुम पैसों से किसी का दिल नहीं जीत सकते हो। और लीजू की ये सभी बातें सुनकर जियोंगान सैड हो जाता है। और इसके बाद ये दोनों घर पहुंच जाते हैं और जहाँ पर जियोंगान उसे कहने लगता है कि अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ बोलने में मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है, बट प्लीज़ क्या तुम मुझे एक चांस और दे सकते हो? तो लीजू उसे हक करता है और बिना कोई आंसर दिए वो यहाँ से जाने लगता है। जियोंगान उसे कहता है कि एटलीस्ट तुम मुझे रीज़न तो बताओ कि तुम मुझे सेकंड चांस देना क्यों नहीं चाहते हो। तो लीजू थोड़ा सोचने के बाद उसे कहता है कि ठीक है, चलो डेट करते हैं, बट तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि अगर हम दोनों में से किसी एक ने भी एक दूसरे को हर्ट किया तो हम दोनों ब्रेकअप कर लेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ उस दिल के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता हूँ जिस पर बहुत से घाव हों। जियोंगान मान जाता है और उसे कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अब तुम मुझे बिना बताए या फिर मुझसे बिना बात किए कभी भी गायब नहीं होगे। और ये कहकर जियोंगान उसे हक कर लेता है। नाइट में जियोंगान लीजू से पूछ रहा होता है कि तुमने किस तरह के लोगों को डेट किया है। तो लीजू नींद में उसे बता रहा होता है कि ऐसे ही नॉर्मल लोगों को। जियोंगान पूछता है कि क्या वो लोग हैंडसम थे? लीजू कहता है कि हाँ, और इस पर जियोंगान जेलिस होने लगता है और वो लीजू से कहने लगता है कि क्या वो लोग सच में इतने ज़्यादा हैंडसम थे? लीजू कहता है कि नहीं, तुम ज़्यादा हैंडसम हो। जियोंगान कहता है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे एक्स की कोई पिक्चर है? मुझे देखना है कि आखिर वो कितना हैंडसम था। लीजू कहता है कि वो सभी बातें पास्ट की हैं और तुम इन सभी बातों के बारे में क्यों सोच रहे हो, और अभी तुम सो जाओ। कुछ टाइम के बाद जब लीजू सो जाता है तो जियोंगान चुपके से उसके सामान को चेक करने लगता है और जिसमें उसे लीजू की बचपन की पिक्चर्स मिलती हैं और जिन्हें देखकर जियोंगान स्माइल करने लगता है। एंड नेक्स्ट डे ये दोनों साथ में ऑफिस आते हैं, बट लीजू बहुत ही ज़्यादा शाई एंड नर्वस फील कर रहा होता है और जियोंगान से वो थोड़ा दूर दूर रहना चाहता है, लेकिन जियोंगान उसे खुद से दूर जाने ही नहीं देता है, वो हमेशा उसके साथ ही रहता है। तभी जियोंगान के कलीग्स उनके पास आ जाते हैं और वो दोनों उनको साथ में देखकर पूछने लगती हैं कि आज तुम दोनों एक साथ ऑफिस आए हो। जियोंगान उन्हें कहता है कि हाँ, हम दोनों एक साथ रहते हैं ना, इसलिए। और जियोंगान यहाँ उन दोनों को ये बताने वाला होता ही है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, बट उससे पहले ही लीजू उन्हें कह देता है कि वो दोनों कजन्स है ना, इसलिए वो दोनों एक साथ रहते हैं। और ये सुनकर तो वो दोनों कलीग्स बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं और वो लोग कहने लगती हैं कि तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुम दोनों कज़न हो, और लीजू तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। इसके बाद लीजू तो यहाँ से चला जाता है और जियोंगान अपने कलीग्स के साथ जाने लगता है, जहाँ पर वो लोग लीजू के बारे में पूछने लगती हैं। तो जियोंगान उन्हें बताने लगता है कि हाँ, वो डेट कर रहा है और वो भी बहुत ही ज़्यादा कूल पर्सन को। तो वो जियोंगान के बारे में पूछने लगती हैं, तो जियोंगान उन्हें अपने बारे में भी बता देता है कि वो भी डेट कर रहा है। एंड जियोंगान बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है एंड ऑफिस में भी वो अपने सभी कलीग्स को ये बता देता है कि वो किसी को डेट कर रहा है, लेकिन वो पर्सन लीजू है, ये अभी वो रिवील नहीं करता है। इवन जियोंगान लीजू को भी मैसेज करता है और वो उसे भी बता रहा होता है कि मैंने अपने सभी कलीग्स को बता दिया है कि अब मैं डेट कर रहा हूँ। जियोंगान इतना ज़्यादा हैप्पी होता है कि वो अपने ब्रेक टाइम में भी अपने कलीग्स को ट्रीट दे रहा होता है। इवन लीजू के साथ वो फ्लर्ट भी कर रहा होता है।
लीजू से कहता है कि क्या तुमने सच में बता दिया है सभी को कि तुम डेट कर रहे हो। जियोंगहान कहता है कि हाँ, और तुम अपना काम जल्दी से फिनिश कर लेना और मैं तुम्हारा पार्किंग में वेट करूँगा और इसके बाद हम दोनों साथ में घर चलेंगे। और इन दोनों की ये सभी बातें सुया सुन लेता है। एंड नाइट में जियोंगहान लीजू का वेट कर रहा होता है, बट बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद भी जब लीजू उसके पास नहीं आता है तो जियोंगहान लीजू के पास चला जाता है और सुयो से वो कहने लगता है कि तुम किसी भी एम्प्लॉय से एक्स्ट्रा टाइम काम नहीं करवा सकते हो, हम दोनों को अब घर जाना है। एंड जैसे ही ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं लीजू उसे रोक लेता है। जियोंगहान ने उसके हाथ को पकड़ कर रखा हुआ था। जियोंगहान उसे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तुम ज़्यादा मत सोचो, हम दोनों से किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो लीजू उसे बताने लगता है कि आज रात उसने सुयो के साथ डिनर का प्लान किया है। और ये सुनते ही जियोंगहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहने लगता है कि क्यों जाना है तुम्हें उसके साथ। लीजू कहता है कि वो मेरा फ्रेंड है। जियोंगहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट वो अपनी किसी भी बात से लीजू को हर्ट करना नहीं चाहता था, तो इसीलिए वो उसे कह देता है कि ठीक है तुम जाओ। और ये सुनकर लीजू शॉक हो जाता है और वो उसे कहता है कि क्या सच में तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियोंगहान कहता है कि नहीं, तुम जाओ, मैं टॉक्सिक और जेलिस टाइप का पर्सन नहीं हूँ। जब तुम फ्री हो जाओगे तब तुम मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँगा। लीजू कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर चले जाओ, मैं खुद ही घर आ जाऊँगा। तो जियोंगहान यहाँ से घर चला जाता है, बट एक्चुअल में जियोंगहान जाता ही नहीं है, बल्कि सुयो और लीजू को फॉलो करता रहता है। और जैसे ही ये दोनों डिनर करने के लिए आते हैं जियोंगहान भी चुपके से इन लोगों के पास आकर बैठ जाता है ताकि वो इन दोनों की सभी बातों को सुन सके। सुयो लीजू से कहता है कि क्या तुम अभी भी उसके साथ उसके घर में रहते हो, तुम्हें जल्द से जल्द कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। लीजू कहता है कि मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब से रेंट पे नहीं कर पाऊंगा और इसलिए मुझे उनके साथ रहना है। सियो कहता है कि तुम फुल टाइम जॉब क्यों नहीं करते हो, इवन वीकेंड्स में भी तुम जॉब करो। लीजू कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। सियो कहता है कि तुम मनी सेव करो और कहीं और रहने के बारे में सोचो, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कमीना तुम्हें और ज़्यादा परेशान करे। लीजू से कहता है कि तुम उसे कमीना क्यों बोल रहे हो। सुयो से कहता है क्योंकि वो हमेशा तुम्हें परेशान करता रहता है। देन फाइनली लीजू उसे बता देता है कि जियोंगहान को वो डेट कर रहा है। और ये सुनकर सुयो को बहुत ज़्यादा शौक लग जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं सुयो लीजू को बहुत ज़्यादा लाइक करता था और उसकी वो बहुत ज़्यादा केयर भी करता था। फिर भी सुयो उसे पूछने लगता है कि तुम कब से उसे डेट कर रहे हो। लीजू कहता है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है एंड आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई है। और लीजू की ये सभी बातें सुनकर जियोंगहान स्माइल कर रहा होता है। दूसरी तरफ सुयो को ये सब जानकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सुयो से पूछता है कि क्या तुम हैप्पी हो। लीजू कहता है कि हाँ। सुयो सैड होते हुए उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वरिड हूँ क्योंकि एंड में तुम ही हर्ट होने वाले हो। लीजू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। एंड लीजू की ये सभी बातें सुनकर जियोंगहान तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था और वो स्माइल करता रहता है। सुयो से कहता है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, हो सकता है कि ये सब कुछ तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा हो। बट लीजू जियोंगहान के अगेंस्ट अब कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था और इसीलिए वो सुयो से कहने लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए, जियोंगहान मेरा वेट कर रहा होगा। तो इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और जब लीजू अकेले घर जा रहा होता है तो जियोंगहान उसे फॉलो करता रहता है। लीजू स्मोकिंग करने लगता है, तभी जियोंगहान उसके सामने आ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम स्मोकिंग भी करते हो तो तुमने मुझसे ये बात छिपाई क्यों। लीजू से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैंने तुमसे ये छिपाया नहीं है, मैंने बस तुम्हें ये बताया नहीं है। लेकिन इस वक्त जियोंगहान को लीजू की किसी भी बात से बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा होता है। जियोंगहान इस बात से ही बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है कि लीजू उसके लिए लॉयल है और वो हर कंडीशन में जियोंगहान के साथ ही रहना चाहता है। जियोंगहान उसे कहता है कि उस कमीने के साथ तुम्हारा डिनर कैसा रहा। लीजू से कहता है कि तुम उसे कमीना क्यों बोल रहे हो, तुम दोनों एक जैसे ही बात करते हो। जियोंगहान कहता है कि तुम दोनों ने क्या बातें की। लीजू कहता है कि ये सीक्रेट है और तुम इन सब के बारे में क्यों पूछ रहे हो। एंड जियोंगहान स्माइल करने लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी सभी बातें सुन चुका था और उसे सब कुछ मालूम होता है। एंड देन
वो लीजू को लेकर एक सुनसान जगह पर आ जाता है और ये देखकर लीजू उसे पूछने लगता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। बट जियोंगहान उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है एंड वो उसे पैशनेटली किस करने लगता है। जियोंगहान उसे ड्राइवर सीट पर आकर बैठ जाने के लिए कहने लगता है। लीजू उसे पूछता है कि क्यों। जियोंगहान कहता है कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ एंड लीजू उसके क्लोज जाकर बैठ जाता है। जियोंगहान उसके क्लोथ्स को रिमूव करने लगता है। लीजू उसे रोकने लगता है और उसकी शर्ट को रिमूव करने से वो मना करने लगता है एंड इसके पीछे क्या रीज़न है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। देन जियोंगहान स्माइल करता है और वो उसे किस करने स्टार्ट कर देता है एंड दोनों ही अपनी हॉट एक्टिविटी में बिजी हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।